तो गुड मॉर्निंग। आज है 4 यानी कि 4 मई और अभी बज रहे हैं सुबह 6:58 और यहाँ हमारे उठने से पहले टेंट वाले चाचा आ गए अपना टेंट का सामान लेके। और मैं अभी भी अपने पॉकेट में ब्रश लेके घूम रही हूँ क्योंकि मुझे कोलगेट कहीं नहीं मिल रहा है। पिछले 15 मिनट से मैं कोलगेट के लिए तलाश में हूँ कि ब्रश कर लूँ, पर नहीं मिल रहा है। और पानी बहुत ठंडा है क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी और उस बारिश की वजह से इतनी ठंड बढ़ गई है कि ए लागी में पे। मम्मी लोग भी अभी दूध निकाल के आ रहे हैं बाहर और यहाँ टेंट लगना शुरू हो गया है। धूप भी हल्की सी आई है अभी और अब गोबर निकालने की तैयारी में है मेरी ईजा और हमने बनाना है नाश्ता, लेकिन उससे पहले मुझे करना है कोलगेट। अभी उठ के मुंह धोया और मुंह में ऐसी स्वेलिंग ऐसी है अभी भी, रात को सो के। बड़ा बेकार है यार ये सुबह सुबह उठ के अपने आप को शूट करना, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। चलो देखते हैं आगे फटाफट से क्या होता है काम धाम और शुरू करते हैं काम। बिल्ली मुझे घूर के देख रही है जितनी बार अंदर आ रही हूँ, कह रही आ गई फिर पिशाचिनी मेरे बच्चों को देखने। बिराब होने वाला ये लपाग मांझी पट कहाँ मिला कोलगेट कहाँ दा मम्मी उन्दा पे कोलगेट ढूंढने वाला है, कोलगेट नहीं मिला ना मम्मी, कोलगेट नहीं मिला ना। मेरी जाल को बोरगड़ी आई थी 3 गेल रहते दस्तानों गाल के गुलाब से घाल के बल। हाँ? पहले हम आलू करेंगे फिर नरबत करेंगे। बनाने देखी तलो दे रहा बनाने फिर मैं तुझसे तो अब हो रहा है भरत मिलाप मामी का, मम्मी का, पापा का, हमारी इकलौती मामी दिल्ली वाली। नमस्ते नमस्ते चल रहा है यहाँ सबका और ऊपर बारिश का मौसम। या मानसी आ दल कौन ला रही। ये है मेरी भांजी, देखो कितनी बड़ी भांजी है मेरी। यही लोग हैं जो मुझे बूढ़ा होने का एहसास दिलाते हैं। ये मेरा भांजा। तो इधर लंका लगा रहे, लंका ये है शादी की, इस घर में शादी होती है उसका प्रतीक है। और लंका लंका लड़के की जब शादी होती है तो उसमें लगाते हैं लंका। अब हम जा रहे ऊपर, हम आए थे नीचे नए घर पे अपने रिश्तेदारों का स्वागत करने। अब हम जा रहे ऊपर हिरन देख के आराम से पक्के। देखो यूट्यूबर से पंगा नहीं लेना, लाइव कर दूंगी सारा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? चाचा जी क्या बना रहे हैं, क्या बन रहा है? देखो सब बैठे। आगे हम आगे किचन का जायजा लेने आ गए हम।
इसमें काट दो। आएगी में तुम बना चाहिए यहाँ को। हाँ आएगी। एक गिले ने हमारा सबसे कुतुब मीनार के लिखा है उसमें कबीरा केला छोड़ू बाढ़ गिले रे तुम क्या बाढ़ बिले हमारे बाढ़ आज क्या आई क्या तुम आ क्या तुम आ बाढ़ बिली नहीं लाइट नहीं आई यार तीर तो चाहिए लाइट क्या मस्त मौसम हो रहा है। हमारे चाचा जी क्या पका रहे हैं आज क्या पका रहे हैं देखो झूमर की जरूरत नहीं है टेंट पे ही झूमर है। कैमरा वाला गायब है और लाइट वाला भी गायब है जनरेटर चलाया है और हमको लग रही है ठंडी डर चल रही है। क्या पक रहा है अरे क्या बन रहा है पकौड़िया हैं ये आटा है ये हमारा स्नैक्स है शाम को चखना छक छक चखना निकानी में तू आज सर में जा कटिंग फंडा है ना झुनझुन जैसी लग रही ना आजा आजा इशिता शैतान लड़की धामी जी इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है इलेक्ट्रिसिटी हमने यूसी से लगाया है। अरे तो यूसीसी लगा दे अरे इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है में जवान लड़ रहे हैं हमारे ऊपर बिजली क्यों नहीं है बिजली कहाँ है सबका हिसाब करेंगे पहले हमारी बिजली का हिसाब करो। अभी पब्लिक आनी शुरू हुई है क्योंकि लाइट नहीं है जनरेटर चल रहा है और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड है भाई बहुत ठंड है इतनी ज़्यादा ठंड है कि लोग बेचारे घर से बाहर नहीं आ रहे ओले गिर रहे हैं सुना मैंने जगह जगह और जहाँ शादी होने वाली है वहाँ पे भी ओले गिरे थे आज क्योंकि आज भैया का जो है हमारे यहाँ कहते हैं बागदान पिठाई वो लेके गए थे और कल है शादी तो बस वही टेंशन है कि कैसे जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा बाकी देखते क्या है आज का सीन। संगीत कार्यक्रम शुरू होगा थोड़ी देर में पहले कथा होगी फिर उसके बाद संगीत मेहंदी बने रहे आगे वीडियो में देखते हैं अगला क्या होता है। प्रथमे त्वां नमस्कृत्यां पार्वती अंगा शिवयाम पुत्र लड्वन भोगं मूषका वाहनम् ज्येष्ठाय भ्राता कार्तिकेय नाम तदो यजम्बा नमामि ओम ताशो श्रीमद्भागवते महापुरुषो विष्णुराज्ञा पर्वतमनसा ब्राह्मणे श्रोतर्चामा कथावश्य भामने श्रोतवाचनं नारदने संपृष्टे भगवान् कमलापते सुरसरे यथैवाह दृष्टं दुत्तसमाहिता एकदा नारदो योगे प्राग्राक्षायां पर्यटने विधिलोकना मृतलोकानुपाता पाकता ततो दृष्टा जनायां समार्के सोनाकादि 88,000 ऋषि एकत्र होकर
तुमने आना तो जा रही है मेरे भैया की बारात और हम भी जा रहे हैं। आओ जीजा जी। हेलो, ये हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं। हम जाने वाले बारात जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अभी बारात, इधर जा रहे एंजॉय हैं। ले रहे हैं और बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है पहाड़ों का। जून के मौसम में कहाँ मिलता है ऐसा ठंड। ओले गिरेंगे ओले। ओले भी गिर जाए तो और ही बढ़िया है, लेकिन जून में मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ स्वर्ग है। स्वर्ग। इतना ठंड हो रही कि हमने जैकेट हाथ में लिया है। स्वेटर। तो निकल पड़े हैं हम अपने भैया की बारात लेके रत गाँव की तरफ। और यहाँ का रास्ता देख रहे हो ना, जैसे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टाइप का है। वैसे वादियाँ तो बहुत खूबसूरत है यहाँ की। आसपास पूरी तरफ पहाड़ हैं और बीच में नदी। ये जो नदी है ये काफ़ी बड़ी है, पत्थर जैसे इसमें दिख रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर भी कभी बाढ़ आई होगी, बादल फटा होगा और उस वजह से यहाँ का जो नदी का बहाव है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि उसने पूरा एरिया ही अपनी चपेट में ले लिया। तो पहाड़ों में ये सब बहुत ही ज़्यादा होता है बारिश की वजह से। और यहाँ भी जैसा आज माहौल है तो कह रहे थे कि अगर आज बारिश हुई तो यहाँ पर भी नदी की जो है धारा काफ़ी बढ़ जाएगी और बाढ़ अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर हम वापस नहीं जा पाएंगे। इसलिए यहाँ का कार्यक्रम जल्द से जल्द निपटा के हमें निकलना है क्योंकि मौसम भी ख़राब है। तो ये एक पड़ाव पड़ता है यहाँ पे रास्ते में। मैं भी वैसे इस रास्ते पे आज पहली बार आ रही हूँ और
गाड़ी इतनी ज़्यादा हिल रही है कि मैं बता नहीं सकती। वीडियो बनाने में मुझे इतना ज़्यादा फ़ोन कस के पकड़ना पड़ रहा है कि अगर गिर गया तो फ़ोन सीधे नीचे ही जाएगा। कई रास्ते तो ऐसे हैं। तो भाई ऊबड़ खाबड़ रास्तों से थोड़ा सा आगे हम आ चुके हैं अच्छी वादियों में। यहाँ पे लोगों के खेत हैं और इन खेतों में आजकल गेहूं की फसल काट रहे हैं। यहाँ पे हमने कई सारे लोग देखे जो खेतों में हैं अभी और फसल को काट रहे हैं, ले जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और उन्हें देखते देखते हम भी अपना रास्ता काट रहे हैं। तो हमारे घर से यहाँ जहाँ बारात है वहाँ तक का रास्ता ऑलमोस्ट 2 घंटे का रोड का रास्ता है। और फिर उसके बाद चढ़ाई है जो कि काफ़ी ऊंची कह रहे हैं सब कुछ, क्योंकि मैं भी वैसे पहली बार आई हूँ यहाँ, तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन देखते हैं कि अभी और कितना रास्ता बाकी है और कितना कैसा रास्ता बाकी है। बारिश शुरू हो गई है और हमने पहन लिया स्वेटर क्योंकि हो रही है ठंड और पीछे जा रही है बारात। सबका फैशन हो गया खराब और हमने जाना जीजा जी मेरे बिना। रास्ता शुरू हो गया और हमने पहनी नॉर्मल चप्पल क्योंकि रास्ता ऐसा है। बैंड वाले बजा नहीं रहे, अभी चुप हो गए। और अभी तो शुरुआत है, चढ़ना है बहुत। हाँ भैया लोग आ रहे पीछे घोड़े में, दूल्हे हैं भाई घोड़े में ही आएंगे। हम लोग तो ऐसे आएंगे पैदल पैदल। बारिश भी शुरू होगी। पापा भी चल गए। दूल्हा आ रहा है बिना घोड़े के। घोड़ा कहाँ है? अंकल जी भी चल गए। नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक हो? ओ ठीक से। कैसा लग रहा है आप लोगों को? नमस्ते। आगे बाद हम घूमते फिरते आगे हम आलू के खेत इन्होंने दबा दिए सारे। तो पहुंच गए हम भाभी के घर, जहाँ की इन्होंने बारात का रास्ता इनके आलू के खेत से होकर निकाला है। और मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे क्रॉप्स को उगाने में, उनकी देखभाल करने में। और यहाँ पे इन्होंने रास्ता ही आलू का खेत बना दिया है। तो यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है। देखिए पहाड़ों की शादी ना एकदम सिंपल होती है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो नहीं है, एकदम बहुत ही सिंपल है। तो जी हाँ, इससे भी और ज़्यादा कई ऊंचाइयों पर होते हैं लोगों के घर, जहाँ पर कि आपको बहुत कम ही डेकोरेशन ऐसे टाइप का मिलेगा क्योंकि बहुत सिंपल है। रिबन काटेंगे, पैसा देना पड़ेगा, फिर अंदर जाएंगे। तो ये जगह ऊपर है, ऊपर है, उनका घर ऊपर है। तो सब लोग तैयार है दूल्हे की साइड से और पीछे 2 लड़कियां ट्विंस है। गौशाला है किसी की, यहाँ पे अंदर किसी की गौशाला है जहाँ की इन्होंने अपनी गाय भैंस जो भी बांधी है। और ये चल रहा है सबका टीका और यहीं पे सबको लिफाफे दिए जाएंगे ताकि बाद में कोई छूट ना जाए। बारात का स्वागत हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं घर के सामने। तो यहाँ पे शुरू होता है दूल्हे के स्वागत का
कार्यक्रम बारात का तो हो चुका। अब यहाँ पे दूल्हे का स्वागत होगा, जिसमें कि जो इनके पंडित जी हैं। तो यहाँ बारिश का पूरा मौसम हो चुका है, झमाझम बारिश हो रही तो आधे पौने एक घंटे के बाद जो है यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की जयमाला हो चुकी है। और इससे पहले बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, कीचड़ हो गया है पूरा यहाँ पे, और बारिश रुक नहीं रही थी। तो फिर ऐसे में ही उन्होंने जयमाला कर दी यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि फेरे भी अंदर होंगे, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। तो हम आ गए अंदर कमरे में, क्योंकि बाहर फेरे हो नहीं सकते अभी, और रस्में बाकी हैं जयमाला के बाद। अभी तो इनने खाना भी नहीं खाया है, उसके बाद होगी शादी, फेरे भी अंदर लगेंगे। कैमरामैन तो हमारे जो पंडित जी हैं ना, वो एकदम बड़े ही मजाकिया हैं। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से शादी के सारे फंक्शन में जो है एकदम मज़ेदार तरीके से फंक्शन की सारी विधियां की हैं। और क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे सोलर है, यहाँ पे सोलर बल्ब से जला के जो है शादी की सारी प्रक्रिया की जा रही है। नमो नमो। अब एक कन्या को यहाँ साइड में बुला दो। अरे अब संकल में सारी होगी। हमारी तगड़ी है। शादी के फंक्शन में ना मुझे उतनी हंसी आ रही थी, जो भी काम कर रहे पहले कैमरामैन कह रहा है कि फ़ोटो क्लिक करो। यार शादी होगी कैसे, फ़ोटो क्लिक करते रहोगे तो। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि याद होती है यादगार तौर पे, क्योंकि अपनी फ़ोटोज़ देख के ही तो याद करेंगे ना बाद में बुढ़ापे में कि हाँ हमारी शादी ऐसे हुई थी। तो सही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है लेकिन सही है। इसमें से माला निकालो। तो वक्त हो गया है विदाई का, और जैसे कि हर कोई दुल्हन रोती है तो भाभी भी यहाँ पे रो रही है, काफ़ी ज़्यादा रो रही है। तो और बारिश भी हो रही है, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी फटाफट से करना पड़ा। टाइम भी काफ़ी हो गया था, और बारिश ज़्यादा होगी तो फिर हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सारा कार्यक्रम जल्दी जल्दी निपटा के अब यहाँ से बारात विदा हो रही है। वैसे विदाई के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रोते हैं पेरेंट्स भी और लड़की भी ऑब्वियसली, लेकिन मेरी होगी ना तो मैं रोऊंगी नहीं, मैं खुशी खुशी जाऊंगी, क्योंकि भाई शादी हो रही है, वापस तो आएंगे ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएंगे। खुशी खुशी करें तो खुशी खुशी जाओ यार। तो भाई वीडियोग्राफर की तरह मुझे भी सबकी डिमांड पूरी करनी होती है, तो चाचा को एक्शन में आना था, मैंने कहा ठीक है मैं कर रही रिकॉर्ड, आप आ जाओ। क्या मस्त व्यू है। तो बहुत सारी चढ़ाई उतरने के बाद चढ़ के अब हम आ गए नीचे। मस्त। अरे कश्मीर से कम है क्या है, क्यों जा रहे हो कश्मीर, यहीं आओ, देखो कितना अच्छा है। तो वापस जाते जाते अंधेरा हो चुका है, और बारिश भी रास्ते में काफ़ी थी। यहाँ पे तो थोड़ी कम हो गई है, और हमें घर जाते हुए शायद 8 साढ़े 8 तो बज जाएगा। तो चलते हैं, बताते हैं आगे और क्या क्या होने वाला है।
तो यहाँ पे वैसे डोली लानी थी और डोली वाला डोली लेके नहीं आया, तो हमने भाभी को ही घोड़े में बिठा दिया कि भाई अब घोड़े पे चढ़ के जाओ, क्योंकि वैसे ही काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा है, लाइट का भी आज सीन नहीं है, तो आप ऐसे ही जाओ। और भाभी मस्त अपना घोड़े पे बैठ के गई हैं घर पे। वैसे यही इन दोनों का सही था, दोनों घोड़ी चढ़ के गए हैं भाई घर अपने। रुको रुको, घोड़ा आ रहा। तो बहू और सासू का मिलन हो चुका है आज घर पे, और अब हमें कोई नहीं पूछने वाला है। तो शादी के नेक्स्ट डे होता है हमारे यहाँ धारा पूजन। तो अब क्योंकि नल है तो उसी पे धारा पूजन की यहाँ पे पूजा चल रही है, और इसके बाद कार्यक्रम खत्म। तो शादी हो गई है, लोग भी जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सब चले गए, सबको विदा कर रहे हैं। और अब शादी के बाद असली काम शुरू होता है। शादी के बाद साफ़ सफाई करना, रजाई गद्दे के खुल वो सब धोने पड़ेंगे, किचन साफ़ करना पड़ेगा, हर जगह साफ़ सफाई करनी। मतलब एक हफ़्ता तो पूरा पैक्ड है, लेकिन एक हफ़्ते की तो छुट्टी है नहीं, तो फिर क्या करना है, 2 दिन है, 2 दिन में जितना काम कर सकते हो उतना करना है, बाकी तो फिर देखते हैं, लोगों को बुलाना पड़ेगा साफ़ सफाई करने। तो भाई शादी के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो सोच समझ के करना। जहाँ तक मैंने देख लिया कि शादी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। अच्छा तो पता नहीं होंगे, अच्छा जिनकी हुई है उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन पोस्ट बहुत काम होता है शादी का, बहुत ही ज़्यादा। मतलब क्योंकि गांव में तो सबके घरों में शादी होती है, और घरों में हाँ ठीक है टेंट वालों का भी होता है सामान, लेकिन फिर भी आप कितना भी कोशिश कर लो घर का सामान निकलेगा ही निकलेगा। और हमारा तो दब के निकला है घर का सामान। तो मुझे मेन टेंशन है कपड़े धोने की, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धोने, और बारिश का मौसम है, ऐसे में सूखने भी नहीं है उन कपड़ों में, तो एक दिन में ज़्यादा धुल भी नहीं सकती हूँ डालने की, कहाँ कहाँ बिखेरेंगे। तो 1-2 दिन बाद जाना भी है, तो 2 दिन में जितना हो सकता है उतना काम करेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे।